हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो होने वाली है डे 1 ऑफ गूगल 5 days एआई एजेंट इंटेंसिव कोर्स, जो कि गूगल और केगल दोनों एक साथ कर रहे हैं। अगर आपने इस कोर्स में रजिस्टर किया है तो आपको एक ऐसा ईमेल आया होगा और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको क्या स्टेप्स करने हैं, इसमें क्या क्या करना है, ताकि आप उसे आराम से कर सको और फॉलो कर सको। अगर आपने ये वीडियो देख ली और मेरे साथ फॉलो कर लिया तो आपका डे 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो टुडेज असाइनमेंट करके केगल की तरफ से आपको एक ईमेल आया होगा, गूगल इवेंट्स लिखा होगा वहां पे और लिखा होगा डे 1 असाइनमेंट डे 5 days एआई इंटेंसिव। तो हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिसन टू द समरी पॉडकास्ट एपिसोड फॉर दिस यूनिट। बेसिकली अगर आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको एक वीडियो पे ले जाएगा जो कि केगल के यूट्यूब चैनल पे है और उसमें एक पॉडकास्ट बना हुआ है। पॉडकास्ट यानी अगर आपने नोटबुक एलएम जानते हो उसको, नोटबुक एलएम क्या होता है, जो भी पीडीएफ उसमें डालो वो उसका पॉडकास्ट बना देता है। अगर आप वो पीडीएफ पढ़ने की जगह वो पॉडकास्ट सुन लो तो दोनों बेसिकली इक्वल होता है, वो पीडीएफ से पॉडकास्ट बनाता है। सिमिलरली इंट्रोडक्शन टू एजेंट वाइट पेपर, बेसिकली ये एक पीडीएफ है। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी एक दिखाऊंगी एक एक करके। पीडीएफ है जो कि गूगल की तरफ से दिया गया है, उसका पॉडकास्ट बना हुआ है, आपको ये सुनना है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है। पहले हम समरी पॉडकास्ट का देखते हैं। अगर आप समरी पॉडकास्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला वीडियो दिखाई देगा, वाइट पेपर कंपेनियन पॉडकास्ट इंट्रोडक्शन टू एजेंट। ऐसा वीडियो आपको दिखाई देगा। ये पॉडकास्ट है, इसमें कोई इमेज नहीं है, बेसिकली सुनने के लिए ये आपको ये सुनना है। और क्या बोलते हैं, ये अनलिस्टेड वीडियो है, तो अगर आपने कोर्स में क्या बोलते हैं इनरोल किया है, रजिस्टर किया है, तभी आपको ये मिलेगा। बेसिकली अगर आपको ईमेल आया तो मतलब आप रजिस्टर हो इस कोर्स में और आप क्लिक करो, आपको लिंक मिलेगा, केगल के यूट्यूब चैनल पे है, अनलिस्टेड वीडियो है और आप ये सुन सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप है इंट्रोडक्शन टू एजेंट्स। बेसिकली ये अब आपको पीडीएफ दिया गया है, जो आपने पॉडकास्ट सुना उसी का पीडीएफ है। जैसे इंट्रोडक्शन टू एजेंट, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे जो केगल के वेबसाइट पे है, इंट्रोडक्शन टू एजेंट्स, जो कि इसके ऑथर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन, और ये है एक पीडीएफ, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, आप जरूर पढ़ना। 54 पेजेस का है। ये आपका आज का टास्क है, आपको ये पीडीएफ कंप्लीट करना है। और भी है लेकिन ये उनमें से एक है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ये ड्राइव में खोल के दे देगा और ड्राइव से फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड बटन दबा के इसे डाउनलोड कर सकते हो इजीली। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बिल्ड। यहाँ पे दो चीजें आपको बिल्ड करने को दी गई है। अगर आप इस बिल्ड पे क्लिक करोगे आपको ये इस पेज पे ले जाएगा। डे 1 ए, बेसिकली इसके दो पार्ट है डे 1 के, ए और बी। पहले हम ए को देखते हैं। पहले वाले बिल्ड को क्लिक करोगे जो ईमेल में आपके गिवन है। यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, बिल्ड योर फर्स्ट एजेंट यूजिंग जेमिनाई एजेंट डेवलपमेंट किट ADK। अगर आप इस बिल्ड पे क्लिक करते हो तो आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। ये पेज खुल जाएगा बेसिकली, और ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है ना। अगर आपका ये पेज खुल गया आपको पहले क्या करना है, एडिट माय कॉपी, इस पे क्लिक करोगे। अगर आप इस एडिट माय कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपको वो पेज खोल के दे देगा जिसमें आप एडिट कर सकते हो, रन कर सकते हो कोड। तो मैं तो इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं आपको बताती जाऊंगी और आप फॉलो करते जाना। फर्स्ट है योर फर्स्ट एआई एजेंट, आपको करना है। उसके लिए पहले आपको जाना है गूगल एआई स्टूडियो में जाना है आपको। कुछ भी करने से पहले आप एडिट एंड कॉपी पे क्लिक करना, तो आपका ऐसा नोटबुक खुल जाएगा। नेक्स्ट आपको जाना है गूगल एआई स्टूडियो। यहाँ से आप अपना एपीआई की जनरेट करोगे। आपका एपीआई की आपके लिए होगा स्पेसिफिक, ना तो आप किसी और का लेना। एपीआई की अपना खुद का बनाना और किसी के साथ शेयर नहीं करना है इसको। एपीआई की सीक्रेटिव होता है, तो उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो आप कैसे जनरेट करोगे अपना एपीआई की, बहुत ही सिंपल है। क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक नाम देना है अपने की को। आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गूगल एआई एजेंट कोर्स
मैं यहाँ पे डमी लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अपना बना चुका है। और यहाँ से आपको चूज प्रोजेक्ट बोलेगा। तो अगर आपने पहली बार इसमें लॉग इन किया है गूगल एआई स्टूडियो में, तो आप बेसिकली आपका प्रोजेक्ट नहीं बने होंगे। सो आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे और फिर से अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे XYZ दे सकती हूँ, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। और आप दे सकते हो AI एजेंट, कैगल, जो भी आपको देना है, बस आपको याद रखना है ये सब नाम जो आप दोगे। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा क्रिएट की, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी की आराम से बन जाएगी। क्रिएट की पे मैं क्लिक करूंगी, की यानी API की। तो अब आप देख सकते हो प्रोजेक्ट XYZ जो मैंने नाम दिया था उसका API की यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगी, कॉपी और API की। इसको कॉपी कर लेना है और नोट पैड खोलना है और उसको सेव कर देना है। इस की को आपको कहीं पे अच्छी जगह पे सेव करके रखना है, ना किसी के साथ शेयर करना है, बस आपको इसे अच्छे से रखना है। तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे, फिर उस पेज पे जाएंगे जो हमने खोला था, और यहाँ पे हम जाने वाले हैं एड ऑन्स में। एड ऑन्स में आपको सिगरेट्स मिलेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो मेरे यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी हूँ इसको। तो आपके यहाँ पे ये दिखाएगा ऐड सिगरेट्स, आपको ऐड सिगरेट पे क्लिक करना है। सो ऐड सिगरेट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे सिगरेट है, न्यू सिगरेट, लेबल, लेबल नेम में आपको स्पेसिफिक लेबल नेम देना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, सो आपका लेबल नेम होना चाहिए ये गूगल एपीआई की। ये आपको स्पेलिंग टू स्पेलिंग, स्पेलिंग भी गलत नहीं करनी, कैपिटल लेटर्स में। और ये पूरा आपको लेबल यहाँ पे पेस्ट करना है, एकदम सेम होना चाहिए दोनों। और ये वैल्यू में अपनी एपीआई की जो आपने अभी कॉपी किया था वहां से गूगल एआई स्टूडियो से, यहाँ पे आपको अपनी एपीआई की पेस्ट करना है और सेव कर देना है। बस मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने एपीआई की पहले ही कर चुकी है। तो बहुत ही सिंपल है। बस अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका एपीआई की हो गया है। सो एपीआई की है क्या बेसिकली, जैसे अगर हम अपना एआई एजेंट क्रिएट करेंगे, सो अगर मैंने अपने एआई एजेंट को पूछा कि व्हाट इज टुडेज न्यूज, सो वो एपीआई की मदद से एआई गूगल का सर्वर को कनेक्ट करेगा और जो अभी लेटेस्ट न्यूज होगी वो निकाल के मुझे दे देगा। बेसिकली मैं जो उससे पूछूंगी वो जाके सर्च करेगा और मुझे लाके देगा। और वो कहाँ से लाके देगा, कैसे लाके देगा, वो एपीआई की उसका रास्ता है। सो एपीआई की हमें इसलिए चाहिए। सो ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये सब हो गया है। सो आप ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है और मैं भी आपको बताती जाती हूँ, वैसे वैसे आप करते जाना। इतना सब होने के बाद आज का हमारा एजेंडा क्या है, टुडेज गोल, जो कि फर्स्ट डे का गोल है, वो है हमें फर्स्ट एआई एजेंट अपना क्रिएट करना है यूजिंग जेमिनाई एंड एजेंट डेवलपमेंट किट ADK, सो इट कैन यूज गूगल सर्च टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करेंगे। पहला है वेरीफाई योर केगल अकाउंट। ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका केगल अकाउंट, मैंने मान के चला है कि आपके पास है केगल अकाउंट, अगर आपके पास केगल अकाउंट नहीं है तो बहुत ही सिंपल है, गूगल पे जाओ, केगल सर्च करो और उस पे साइन अप कर लो अपनी ईमेल आईडी से। उसी ईमेल आईडी से आप साइन अप करना जिससे आपने रजिस्टर किया है गूगल के कोर्स के लिए। और अगर आपका केगल है और आपने साइन अप सब कर लिया है तो केगल में जाना है, सेटिंग्स पे जाना है और फोन वेरिफिकेशन करके आएगा, वो आपका चेक्ड होना चाहिए, वेरीफाइड दिखाना चाहिए। तो नेक्स्ट है ओपन एंड कॉपी द नोटबुक। ये मैंने आपको बता दिया था, अपनी नोटबुक बिल्ड पे हमने क्लिक किया जो कि ईमेल में हमें गिवन था लिंक। सो डे 1A हमें आ गया था, फ्रॉम प्रॉम्प्ट टू एक्शन, उस पर कॉपी एडिट पे हमने क्लिक किया। सो एडिटेबल वर्जन था, हम कोड रन कर सकते हैं उस पर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जेमिनाई एपीआई की लाना है हमें, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कैसे लाना है। गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे, क्रिएट एपीआई की, और अपनी एपीआई की कॉपी करेंगे। और नेक्स्ट फिर क्या करना है, फिर जो हम फिर जो हमारा केगल नोटबुक है उसमें ऐड ऑन में सिगरेट में जाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। न्यू सिगरेट पे क्लिक करना है और जो लेबल है उसमें आपको गूगल एपीआई की लिखना है और वैल्यू में अपनी एपीआई की पेस्ट करना है, सेव करना है, और बस आपका हो जाएगा। और याद रखना, जो गूगल एपीआई की जब आप सेव कर लोगे तो ये एक चेक बॉक्स होगा उसके बगल में ब्लू कलर का, वो टिक होना चाहिए। उसका मतलब आपका जो सिगरेट एपीआई की है वो कोई और नहीं देख सकता है। नाउ नेक्स्ट है रन द सेटअप सेल। नाउ अब एक एक करके हम सारे सेल रन करेंगे। सो आप अपनी नोटबुक खोल लो, साथ साथ में ये वीडियो भी देखते जाओ।
और पहला है ऑथेंटिकेशन सेल। सो अगर आपने इसे रन किया और अगर अच्छा से रन हो गया तो जेमिनाई एपीआई की सेटअप कंप्लीट। इसका मतलब जो भी हमने अपनी एपीआई की है वो अच्छे से सेटअप कर दी है, सब अच्छे से हो गया है, एपीआई की काम कर रही है, उसका कंफर्मेशन है ये। अगर आपका ये अच्छे से रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने लेबल का नाम गलत लिखा होगा या एपीआई की अच्छे से जनरेट नहीं की होगी। तो उसको आप देख के रखना। तो यहाँ पे है, ये सब आप पढ़ सकते हो। सो सेटअप करेंगे, इसको आपको रन करना है। रन कैसे करोगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बटन है उसको आप क्लिक करेंगे, सो ये रन हो जाएगा। मैं नहीं कर रही दोबारा क्योंकि मैंने पहले ही रन कर चुका है और मेरा यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, जेमिनी एपीआई की सेटअप कंप्लीट, यानी मैंने अच्छे से एपीआई की अपनी सेटअप कर दी है और सब हो गया है। तो पहली सेल रन करनी है, रन करने के बाद ये मैसेज आएगा, मतलब आप गुड टू गो हो, एकदम आपने अच्छे से किया है सारे। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट एडीके कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या करना है, इसको इस सेल को भी हमें रन करना है। एडीके कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो गए हैं, बेसिकली एक लाइब्रेरी है, उसको हमें इंपोर्ट करना है जिसमें सारे एजेंट अगर हमें कोई भी एजेंट बिल्ड करना है, अगर हमें कोई भी एजेंट एआई बिल्ड करना है तो उसके लिए लाइब्रेरी पड़ती है एडीके, उसको हमें इंपोर्ट करना है। और अगर ये मैसेज दिखा रहा है तो मतलब आपका सब सक्सेसफुली ये भी रन हो गया। नाउ नेक्स्ट है हेल्पर फंक्शन, उसको भी हमें रन करना है। बेसिकली इसमें जो भी दिया है आपको अच्छे एक एक करके रन करते जाना है और मैं आपको समझाती जाती हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हमने ये कर लिया ना, इंपोर्ट एडीके कंपोनेंट्स। सो कंफर्मेशन आना चाहिए अगर अच्छे से ये सक्सेसफुल हो गया। बेसिकली हेल्पर फंक्शन क्या है, सो दीज जस्ट हेल्प केगल कनेक्ट एडीके वेब यूआई। नाउ रन द सेल, now run the cell now run the cell starting with define helper function। so जो मैंने आपको दिखाया था, अपनी नोटबुक खोलो, उसमें हेल्पर फंक्शन वाला कोड होगा, उसको रन करना है। रन कैसे करना है, वो जो ट्रायंगल बटन है उसको क्लिक करके आप रन कर सकते हो और शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हो, उससे भी रन हो जाएगा। आपको ये मैसेज दिखाई देना चाहिए, हेल्पर फंक्शन डिफाइंड। इसका मतलब आपका कोड अच्छे से रन हो गया और सब ठीक चल रहा है अभी तक। ना अब हमें एआई एजेंट अपना क्रिएट करना है। तो ये कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड लिखा हुआ है, आपको इसे रन करना है। डिस्क्रिप्शन है, अ सिंपल एजेंट दैट कैन आंसर जनरल क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शन हमने दिया अपने एआई एजेंट को कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यूज गूगल सर्च फॉर करंट इन्फो और इफ अनश्योर। गूगल सर्च वो यूज करेगा, और गूगल सर्च कैसे यूज करेगा, हमारे एपीआई की के वजह से ना। अगर आपको ये रन करना अगर अच्छे से चला तो ये मैसेज दिखाई देना चाहिए, आउटपुट में ये आना चाहिए। और नेक्स्ट है रन योर एजेंट। अब अपने एजेंट को हम रन करेंगे। सो रना इक्वल टू इन मेमोरी रना, यहाँ पे कोड है, इसको रन करेंगे। सो रना क्रिएटेड दिखाई देना चाहिए। बेसिकली अब हमारा एआई एजेंट कंप्लीट हो गया। अब हम उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, नाउ व्हाट इज एआई डेवलपमेंट किट फ्रॉम गूगल, व्हाट लैंग्वेज इज एसडीके अवेलेबल इन। हमने एक क्वेश्चन पूछा अपने एआई एजेंट से, जो हमने इन सारे कोडिंग स्टेप में बनाया है, उसको हमने पूछा तो इसने आंसर दिया। The Google search now the Google Agent Development Kit is one open source flexible and modular framework। यहाँ पे पूरा उसने आंसर दिया हुआ है। एसडीके में जो लैंग्वेज है वो जावा है, पाइथन है एंड गो है। तो ये अच्छे से इसने हमारा एआई एजेंट अच्छे से काम कर रहा है। उसने गूगल सर्च की मदद से अच्छे से उसने गूगल सर्च को यूज किया और हमें इतना अच्छा सा आंसर दे दिया। और नाउ हाउ डज इट वर्क्स। नाउ अब हम एक वेब यूआई बनाएंगे। वेब यूआई बेसिकली इस तरह का ये इंटरफेस हम बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हो एजेंट डेवलपमेंट किट, ये मैंने पहले ही बना चुका है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछोगे, ये बेसिकली पूरा यूआई इसका अलग से हो गया ना, बार बार हमें कोड में नहीं लिखना पड़ रहा है। सो मैंने यहाँ इससे पूछा हु वॉन द लास्ट सॉकर वर्ल्ड कप, तो इसने मुझे गूगल सर्च से सर्च करके बताया। नाउ नेक्स्ट है न्यू ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ 2025, इसने ये बताया। ये बेसिकली हमने ही क्रिएट किया है, बस एक यूआई इंटरफेस दे दिया इसको, यूजर इंटरफेस, ताकि कोई भी यूजर इसे यूज करे तो आराम से। इंटरफेस अच्छा है इसका। ना मैं अब आपको गाइड करती हूँ ये कैसे आप बनाओगे। तो उसी नोटबुक पे वापस आ जाओ। तो सिंपल है, इसको आप रन करेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स द वेदर इन लंदन, और इसका ये आंसर दे देगा गूगल सर्च से लेके। now सेक्शन 3 में आता है ट्राई एडी के वेब इंटरफेस, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह का।
बहुत ही अच्छा है ये। तो ये कोड शेल आपको रन करना है, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ या ये ट्रायंगल रन का बटन है इसको दबाओ। तो बेसिकली इसको रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम आपको वो टाइम देना है। और एक और चीज मैंने नोटिस की जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी, तो कोई भी कोड शेल को रन होने में यानी आउटपुट आने में 3-4 मिनट से ज्यादा लगे, तो इसका मतलब आपका वो जो केगल है वो स्टक हो गया है। तो उसको आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करोगे तो आपका जल्दी जल्दी रन होगा। अगर इन केस नहीं रन हो रहा है और बहुत टाइम ले रहा है रन होने में, आउटपुट आने में, सो तब आप कर सकते हो। तो आपको इसे रन करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको देना है ये टाइम। और नेक्स्ट आपको ये वाला रन करना है और ऐसा कुछ मैसेज आएगा, एक्शन रिक्वायर्ड, ये सब आपको कुछ नहीं देखना है। और बेसिकली हमें इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये मिलेगा, लेकिन अभी ये ब्लू बटन पे क्लिक नहीं करना है, हमें ये नीचे वाला सेल रन करेंगे। जब ये पूरा रन हो जाएगा नीचे वाला सेल, तब हम इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये ब्लू बटन पे क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस पे आ जाओगे आप। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपको इसका आंसर दे देगा। तो नेक्स्ट बस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना डे 1A कंप्लीट किया। अभी एक और डे 1B भी है, उसे भी मैं बताऊंगी कैसे आपको वो कंप्लीट करना है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपने एआई एजेंट क्रिएट किया अपने से और उसका एक यूआई भी क्रिएट किया, उसको भी यूज किया। सो बहुत ही फन था ये। ना नेक्स्ट पे आता है, अगर आप अपने ईमेल पे वापस आओगे ना, आपको इस बिल्ड पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे, बिल्ड योर फर्स्ट मल्टी एजेंट सिस्टम यूजिंग एडीके। अब हम मल्टी एजेंट्स यानी बहुत सारे एजेंट्स का यूज करेंगे एक टास्क को कंप्लीट करने पे, ताकि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी हो सके और बार बार हमें उसे इंस्ट्रक्शंस ना देने पड़े। तो बहुत सारे एजेंट, मल्टी एजेंट एक साथ काम करेंगे किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट बिल्ड पे अगर आप क्लिक करते हो, बिल्ड योर फर्स्ट मल्टी एजेंट, तो आपको ये वाला इस पेज पे आ जाओगे आप। डे 1B एजेंट आर्किटेक्चर्स, बहुत ही अमेजिंग है ये। तो सिंपल है, सिमिलरली जैसे हमने डे 1A के लिए किया, वैसे हम एडिट माई कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो हमें इस इंटरफेस पे आ जाएंगे हम। नाउ अब हम पावर पॉइंट पे आ जाते हैं। सो डे 1A का थोड़ा समरी देख लेते हैं। वंस यू सी द एजेंट रिस्पॉन्डिंग, यू हैव कंप्लीटेड डे 1A। नाउ यू कैन देन मूव टू नेक्स्ट नोटबुक, बिल्ड योर सिस्टम, जो कि हमने देखा पीछे, उसको हम करेंगे स्टार्ट। सो बेसिकली ये समरी, आज हमने क्या क्या सीखा। डे 1A की नोटबुक में हमने एजेंट क्या होता है उसके बारे में सीखा, एडीके हमने डेवलपमेंट किट के बारे में सीखा, जेमिनाई के बारे में और जाना, टूल्स के बारे में जाना, और इन मेमोरी रना, जो कि हम बहुत ही अच्छी चीज थी। अगर आप कोड समझ आता है तो आप अच्छे से कोड पे थोड़ा बहुत टाइम दो, बहुत ही अच्छे से कोड किया उन्होंने, बहुत ही अच्छे से कोड किया हुआ है उन्होंने। नाउ टिप्स इफ यू गेट एरर, अगर आपका कोई भी एरर आता है डे 1A में, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका गूगल एपीआई की स्पेलिंग एकदम सेम लिखनी है आपको लेबल में। नाउ इफ वेब यूआई शोज 500 एरर, स्टॉप एंड रीरन दिस। Now, if you see authentication error, your secret isn't attached properly. Now, use Kaggle discourse. अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ ये था डे 1A के बारे में। अब हम मूव करते हैं डे 1B एजेंट आर्किटेक्चर। सो इस नोटबुक का पर्पस क्या है डे 1B का। अब हम मूव करते हैं डे 1B एजेंट आर्किटेक्चर्स पे। तो इसका पर्पस क्या है डे 1B का। So this notebook introduces multi-agent system where multi-agents like specialized team members, जैसे बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलके एक चीज पे काम करते हैं उसको अच्छे से बनाने के लिए। जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, वैसे ही हम मल्टी एजेंट्स यूज करेंगे किसी एक काम को अच्छे से करने के लिए। Now work together using AI agent development kit. So you will learn sequential workflow, one agent after another, parallel workflow, multi-agent at once, loop workflow, agents repeating task until done. जब तक हो नहीं जाता तब तक एजेंट वो टास्क करता रहेगा। सो ये तीन चीज हम पढ़ेंगे, सिक्वेंशियल वर्कफ्लो क्या होता है, पैरेलल वर्कफ्लो क्या होता है, लूप वर्कफ्लो क्या होता है। तो पहला है सेटअप, जैसे कि हमने डे 1A में किया था वैसे ही डे 1B में आपको फिर से अपना क्या होता है एपीआई की, सिमिलर एपीआई की चेंज नहीं करना है, सेम एपीआई की आपको डे 1B में भी यूज करना है। आराम से आप जाओ फिर से एड ऑन्स में, उसमें सीक्रेट में क्लिक करो और न्यू एपीआई की
पहले से आपको कुछ कोड दिखाई देगा, उसको आपको नहीं देखना है। ऐड न्यू एपीआई की, उस पर क्लिक करना है, न्यू सिगरेट पे सॉरी, उस पर क्लिक करेंगे। लेबल में हम अपना ये वाला नाम देंगे, सिमिलर नेम देना है, चेंज मत करना, जैसे ये है वैसे ही आपको कॉपी करके लेबल का नाम देना है। नाउ वैल्यू में अपनी एपीआई की जो पिछली बार हमने की थी डे 1A में, वही वाली यूज करनी है आपको, दूसरी यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ चेक बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गूगल एपीआई की है, जब आप सेव करने चलोगे तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, वो टिक होना चाहिए। उस टिक होने का मतलब है कि आपका जो एपीआई की है वो सेफ है, कोई और उससे एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट है रन द सेटअप सेल। सो ये सिमिलर आपको सेल दिखाई देगा, आप अपनी नोटबुक खोल के देखो, सिमिलर है। इसको आपको रन करना है और रन करने के बाद आपको ऐसा आना चाहिए मैसेज, जेमिनाई एपीआई की सेटअप कंप्लीट। इसका मतलब आप गुड टू गो हो, बहुत ही अच्छे से आपने सेटअप किया है। अगर ये वाला मैसेज आ रहा है ऑथेंटिकेशन एरर, इसका मतलब अच्छे से आपने या तो एपीआई की अपने अच्छे से ऐड नहीं किया या फिर नाम स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। और नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ईच इम्पोर्ट। सब मैं आपको समझाती हूँ एक एक कोड शेल का मतलब क्या है, उसमें आप साइड बाय साइड अपनी नोटबुक खोल सकते हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। Now from google.adk.agents, import agent, sequential agent, parallel agent and loop agent. So basically हम Google की ADK agent जो लाइब्रेरी है उससे हम import कर रहे हैं agent, ये सब चीजें। These are the core agent types you will use in multi-agent systems. Now agents क्या होता है? A single intelligent unit like the one you build in day 1A. जैसे हमने day 1A में किया था, सिंपल एक एजेंट बनाया था जिसको हम क्वेश्चन पूछते थे, वो गूगल सर्च से लेके हमें आंसर देता था, सिंपल इंटेलिजेंट यूनिट, बस एक। Now sequential agent क्या होता है? Run agents in sequence, passing the output to one agent to the next. जैसे कि कॉर्पोरेट में भी हायरार्की होती है, अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं मतलब सीनियर डेवलपर का अलग काम होता है, जूनियर डेवलपर का अलग काम होता है, और बहुत सारी टीम्स होती है, तो हर एक बंदे को काम काम ऐसे पास होता रहता है, ये मैंने कर दिया, अब ये तुम इसमें ऐड करो और अच्छा करो, नेक्स्ट को दो। वैसे ही सिक्वेंशियल एजेंट भी है, एक एजेंट थोड़ा सा काम करेगा, फिर उस नेक्स्ट एजेंट को देगा, वो उस पर थोड़ा और काम करेगा, फिर ऐसे ऐसे काम कंप्लीट होगा। नाउ पैरेलल एजेंट क्या है? रन मल्टीपल एजेंट साइमल्टेनियसली एंड कंबाइन देयर आउटपुट। सो पैरेलल एजेंट, दोनों एजेंट साथ में काम करते हैं, ताकि हमारा जैसे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, सो बहुत सारे काम को एक साथ करने के लिए पैरेलल एजेंट की जरूरत होती है। और लूप एजेंट क्या होता है? कीप्स रनिंग अ सेट ऑफ एजेंट्स इन अ लूप अंटिल अ कंडीशन इज मेट। सो एक टास्क जब तक कंप्लीट ना हो, ऐसे लूप में वो एजेंट काम करता रहता है और सोचता है खुद से कि मैं इस काम को कैसे जल्दी और अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ। Now from google.adk.runner, import in memory runner. So the runner executes your agent system directly in memory, मतलब उसको याद रहता है। नो सर्वर सेटअप रिक्वायर्ड, कोई भी सर्वर सेटअप की कोई जरूरत नहीं है, क्लाउड में होता है ये सब, बहुत ही यूनिक है। लाइक एआई पूरी दुनिया को बदल सकता है, इतनी पावर है उसमें। इट्स लाइक योर लोकल टेस्ट एनवायरनमेंट फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग ऑल एजेंट्स टुगेदर। Now third है from google.adk tools, import agent tools, function tools, Google search. अब ये सब क्या है? तो ये टूल्स हैं, अगर आपने व्हाइट बोर्ड पढ़ा होगा, व्हाइट पेपर जो मिला था आपको, वो जो पीडीएफ मिला था आज के लिए पढ़ने के लिए, उसमें गिवन है कि टूल्स क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये सब आपको गिवन है, तो थ्योरी भी आपको गिवन है। ना एजेंट टूल क्या है? लेट वन एजेंट यूज अनदर एजेंट एज अ टूल। ना फंक्शन टूल की जैसे एक बॉस अपने अंडर जो काम करता है उसको अपनी टू, ऐसे कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा पर अब एक बॉस दूसरे जो उसके अंडर जो एम्प्लॉय काम करता है उसको एज अ टूल यूज करता है ना, कि मेरा ये काम कर दो और ये सेटअप कर दो, वो कर दो, राइट। नाउ फंक्शन टूल क्या है? लेट्स एन एजेंट लेट्स एन एजेंट कॉल अ पाइथन फंक्शन, फेच डेटा और डू कैलकुलेटिंग। फंक्शन टूल यानी अगर कभी भी जरूरत पड़ी हमें कुछ मैथमेटिकल या फिर कुछ लॉजिकल करने की, तो फंक्शन टूल पाइथन को एक्सेस कर सकता है, पाइथन के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, वो सब चीजें जितना भी पाइथन फंक्शन देता है उसको यूज करके। गूगल सर्च तो हमें पता ही है, गिव्स योर एजेंट एक्सेस टू रियल टाइम गूगल सर्च रिजल्ट्स। फोर्थ है from google.gen AI import types. So this give access to data types, response
schemas from the generative AI SDK like message types, function parameters, etc. So once you run this cell, you should see this. So ये सब कोड था, मैंने आपको debug करके बताया क्या 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 होता है. So अगर आप रन करोगे उस सेल को तो आपको कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए. So ऐसा मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है your environment is ready for the next step. So you will start creating multiple agents like researcher, writer and reviewer, connecting them together. जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है researcher. जैसे एक AI जो सिर्फ रिसर्च करेगा, एक AI एजेंट जो राइट करेगा और एक AI एजेंट जो रिव्यू करेगा, दोनों तीनों मिलके एक ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं. कितना अमेजिंग है. नाउ सेक्शन 2, उस नोटबुक में आप देखोगे तो है वाई मल्टी एजेंट सिस्टम्स. सो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि क्यों हम मल्टी एजेंट सिस्टम यूज करते हैं. सिंगल डू इट ऑल एजेंट क्विकली बिकम्स मेसी. अगर हम एक ही एजेंट को यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत मेसी हो जाता है चीजें करना, क्योंकि एक ही एजेंट को सब चीज हम करने को बोलते हैं. Instead, you create team of specialized agents like researcher, writer, and editor. So one has a clear goal, uses specific tools, and passes its output to the next. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइक रिसर्चर, राइटर एंड एडिटर. सो रिसर्चर एआई एजेंट रिसर्च करेगा कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, और वो रिसर्च करके वो राइटर एआई एजेंट को देगा, दूसरे एआई एजेंट को. वो राइटर एआई एजेंट उस पर लिखेगा और वो राइटर एआई एजेंट वो एडिटर को देगा, जो कि उसको पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करेगा, क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखेगा अच्छे से, उसको मतलब लुक वाइज उसे अच्छा करेगा और फिर पोस्ट करेगा. So each one has one single goal, use specific tools, and passes it output to the next. Now this makes workflow modular, explainable, and reliable. कितना cool है ना ये. बस आपको अपना एक टॉपिक दे देना है और वो एआई एजेंट उसका रिसर्च करेंगे, राइट करेंगे, एडिट करेंगे और पोस्ट भी कर देंगे. Now next है रिसर्च एंड समराइजेशन सिस्टम. सो रिसर्च एजेंट मैं आपको उसमें दिखाती हूँ. तो यहाँ एक डायग्राम है, इसमें भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा डायग्राम है. तो पहले सेल, ये वाले सेल को आपको रन करना है तो आपको दिखाएगा रिसर्च एजेंट. रिसर्च एजेंट को इसने क्रिएट कर लिया है. यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, यू आर अ स्पेशलाइज्ड रिसर्च एजेंट, योर ओनली जॉब इज टू the Google search tool use and 2-3 pieces of relevant information on the given topic and present the findings